हम तंत्र साधक हैं। कोई भूत पिशाच इस तरह की शक्ति को सिद्ध करके रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के अधीन है। पंच महाभूत का बस एक टुकड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति भटका हुआ ही है। साधना में कुंडलिनी का कितना महत्व है? कुंडलिनी जो ऊर्जा है, माना गया है कि एक सर्पणी है। आपके ऊपर कोई बड़ा तांत्रिक प्रयोग हुआ है, काम वासना और उससे संबंधित विकार कई गुना बढ़ जाएंगे। जैसे आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। आज्ञा चक्र ध्यान के लिए धारणा की आवश्यकता होती है। अब जब वो सूक्ष्म में देखेगा, अब उसके आज्ञा चक्र के ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आके हिट नहीं कर सकती। सबसे पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। नमस्कार। आपने भी आते ही मेरे को बताया कि मुझे भी पता नहीं अब तक मैं हूं क्या। वो बताओ आपको क्या लगता है, आप किसकी श्रेणी में आते हो? तांत्रिक या धर्मगुरु? सब अलग है, बहुत सारे पंथ हैं योगी। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही यह तय हो जाता है कि वह शरीर धारण करने के बाद क्या कार्य करेगा, वह किस श्रेणी में जाएगा, क्या व्यवसाय करेगा, क्या उसकी जीवन की अवस्था रहेगी। हाँ जी। तो यह व्यक्ति कभी स्वयं या उसके माता पिता कभी भी यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हमारा पुत्र या स्वयं व्यक्ति कि मैं यह बनूंगा। तो आपने जो प्रश्न किया दीपक जी कि आप किस श्रेणी में आते हो, तो हम तो एक सामान्यतः साधक के तौर पर अपने आप को मानते हैं, लेकिन हमारा जो साधना का जो क्षेत्र है वह तंत्र में है। हमारी साधना तंत्रोक्त है। तो तंत्रोक्त साधना जो भी व्यक्ति करता है उसे सामान्यतः लोग तांत्रिक कहते हैं। परंतु तांत्रिक और तंत्र साधक में बहुत बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तांत्रिक तो वो व्यक्ति भी है जिसने कोई भूत पिशाच इस तरह की शक्ति को सिद्ध करके रखा है, कोई जिन सिद्ध कर लिया है, कोई मुस्लिम इलम जो है वो सीख लिया है, और जो बंगाली बाबा जो आपको न्यूज़पेपर में पहले ऐड आती थी ना, वशीकरण उच्चाटन ये करवा लो, 500 रुपए दे दो, है ना, वो लोग तो तांत्रिक है। और उन्हीं लोगों ने तंत्र को बदनाम किया है। और तंत्र साधक जो है उसके लिए तो वो उसके जो आराध्य जो देव है, उसके इष्ट है, जो उनके दर्शन का, उनकी कृपा का और स्वयं की मुक्ति मोक्ष का मार्ग है। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो हम तंत्र साधक हैं। आप जैसे बताया आपने, आप भैरव के साधक हैं जी। परमात्मा को किस रूप में देखते हो आप? क्या है परमात्मा एक्चुअली? क्योंकि बहुत सारे चीजें बट गई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, अलग अलग चीजें बट गई हैं। परमात्मा क्या है? क्या एक है या फिर सच में अलग अलग है? हाँ, देखिए, अगर तो आप इस पृथ्वी पर रहकर परमात्मा को खोजते हो या ढूंढते हो तो आपको वो बटा हुआ दिखेगा, क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर अलग अलग अवतार लिए, अलग अलग लीलाएं रची। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड में जाकर उस ऊर्जा को समझने का प्रयास करोगे तो आपके समझ में आएगा ये तो ऊर्जा एक है और सारा ब्रह्मांड इसी ऊर्जा के साथ बंधा है। वो शक्ति एक है। क्या नाम दे सकते हैं? शक्ति का मूल एक है, वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति, वो फीमेल एनर्जी है। ओके। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के अधीन है। ठीक है। आप अगर पृथ्वी को समझें, हाँ जी, हाँ जी, तो ब्रह्मांड में इसकी स्थिति धूल के कण से भी लाखों करोड़ों गुना छोटी है कि आप खोज भी नहीं पाएंगे इसको। तो क्या आप जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं उसको भी नहीं खोज पाएंगे। सही बात है। लेकिन एक ऊर्जा ऐसी है जिसने कई गैलेक्सीज, कई सौर मंडल बांध के रखे हैं। वह आदि शक्ति है। सबसे ऊपर जो लोक है वो शक्ति लोक है। आपने भी मेरे को बताया कि वो फीमेल एनर्जी है। अब तक मैं सोचता था कि एक मेल ऊर्जा ही है शक्ति। आप इसके नाम से इसका अर्थ लगाइए, शक्ति एक फीमेल शब्द है। काम ऊर्जा को भी जोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। ऊर्जा से संबंधित जितने भी विषय हैं, ऊर्जा चाहे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता। तो शक्ति के कितने कितने उसकी श्रृंखलाएं हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर से क्या जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है? प्राण शक्ति, ऊर्जा। हाँ, प्राण शक्ति। एक आम इंसान अगर सिर्फ उसी एक शक्ति को महसूस करना चाहे या फील करना चाहे,
क्या क्या मार्ग है, त्राटक है या फिर क्या मतलब ऐसे मार्ग हैं जिससे वो थोड़ा सा उस एनर्जी को उससे कनेक्ट फील कर सकता है? देखिए, उस ऊर्जा को तो हम नित्य फील करते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी शक्ति है। हाँ जी, व्यक्ति समझ ले, हाँ जी, हम इस दृष्टि से देख रहे हैं, ये भी शक्ति है। आप उस बात को जो हम कह रहे हैं उसे समझ रहे हैं, वो भी शक्ति है। तो हम कैसे ना इसे मान ले कि क्या ऐसी चीज है कि जो हम कह रहे हैं उसको आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसे उसकी सुगंध, गंध, हर तरह की, और जो हम बोल रहे हैं आप साथ साथ में उसको विजुलाइज भी कर पा रहे हैं। बात हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको सुन रहे हैं, आप बिल्कुल कहीं ना सही कह कहीं रहे हो। सूक्ष्म में उसको विजुलाइज भी कर पा रहे हैं, तो वो शक्ति है। तो उसको तो हम नित्य, प्रतिदिन, हर क्षण, हर श्वास में महसूस करते हैं। आप श्वास लेते हैं, ठीक है, आप शक्ति ले रहे हैं। इसके बिना आपका जीवन समाप्त है। आपको ये दीपक जी, हम लोग यहां पर आयु लेके नहीं आए, एज। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये इसकी ये 65 साल की उम्र में इसकी मृत्यु होगी, या इसकी 60 साल 70 साल में इसकी मृत्यु होगी, ठीक है। वो उसको साल नहीं मिले हैं, उसको श्वास मिले हैं। आप इसको सूक्ष्म में और जाकर अगर थोड़ा सा समझे, अगर व्यक्ति अंतिम क्षणों में एक अतिरिक्त श्वास नहीं ले सकता। मैं अपने बहुत सारे पॉडकास्टों में इस चीज का जिक्र कर चुका हूं। अच्छा। वैसे और मैंने जब से अपनी लाइफ में कभी बुक पढ़ी थी, सांसों के गूढ़ रहस्य, हाँ, तो तब से मैं समझा कि डीप ब्रीथ, हाँ, प्रॉपर ब्रीथिंग, फोकस, हाँ, थोड़ा सा तभी अटेंटिव और ज्यादा रहना मैंने शुरू किया। लेकिन भटकाव फिर भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है, चाहे सांस आप कैसे भी। आपको क्या लगता है, जैसे कि अगर हम डीप सांस ले रहे हैं, और अभी मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें कहा था कि अगर घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है इसलिए कुछ ही वर्ष जीता है, अजगर जो है पड़ा रहता है, ज्यादा लंबा जीता है, ये लॉजिक है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम लोगों की जो आजकल हम देख रहे हैं, लोगों की जो आयु कम हो गई है, हाँ जी, उसका कारण ये है कि हम बहुत ही उत्तेजित जीवन जी रहे हैं। हम बात बात पर एकदम हाइपर हो जाना, बहुत ज्यादा क्रोध करना, विषयों में, विकारों में बहुत ज्यादा अधिक भटकना, अकारण वार्तालाप करना। पहले के जीवन शैली ऐसी नहीं थी। लोग बहुत स्थिरता में, धैर्य के साथ कार्य करते थे। तो उस कारण से श्वासों का क्षय हो रहा है, और आयु, उसके साथ आयु का क्षय हो रहा है। तो भटकाव तो निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति भटका हुआ ही है। प्रत्येक व्यक्ति उसे पशु की संज्ञा ही दी गई है। तो उस पशु भाव से मुक्त होने के लिए तो साधना की जाती है, और साधना का अर्थ ही स्वयं को साधना है, कोई सिद्धि प्राप्त करना नहीं है। एकाग्रता। लोगों को ये बहुत तरह की भ्रांतियां हैं कि मैं पूजा पाठ या कुछ विशेष तरह की पद्धति से अगर पूजा पाठ करूंगा तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। साधना में कुंडलिनी का कितना महत्व है? हाँ, बहुत महत्व है। आपका सारा जन्मों जन्मों के संचित कर्म, आपका सब तपोबल, प्रारब्ध, सब कुछ आपकी कुंडलिनी में संचित है। और कुंडली का एक एक चक्कर उसकी कई कई वर्षों की, कई कई जन्मों की साधना है। हम अगर अपने विषय में बात करें, हाँ जी, तो हाँ जी। जो भी हमारा कुंडलिनी का अनुभव रहा है, बताइए। तो प्रारंभ में तो हमें भी कुछ उस तरह के लोग मिले कि 7 दिन में कुंडली जागृत करें। नहीं ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा गुरु कर सकता है, यहाँ और पर गुरु तो आए एक जो पल कि में कर सकता है। हाँ, यही बोला गया है मेरे को भी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर शक्तिपात किया था, तुरंत कर दिया था। हाँ, माथे पे हाथ रखा था, तुरंत शक्तिपात हुआ, और उनकी कुंडली। ओशो की भी मैंने कई वीडियोस देखी हैं वो। हाँ, तो अभी देखिए, कुंडलिनी जो ऊर्जा है वो अभी एक फीमेल एनर्जी है। ठीक है, जो माना गया है कि एक सर्पणी है, ठीक है ना, जो षट चक्कर का भेदन करते हुए ऊपर उठती है। तो हमारे अनुभव में जब हमने कुंडलिनी की कुछ साधना प्रारंभ करी, तो एक एक चक्कर की साधना हमारी, जिसे हम अभी तक पूर्ण नहीं मानते हैं, और वो तो भगवती के ऊपर है कि इस जन्म में हम पूर्ण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर वो 1.5 2 साल की रही। ठीक है। और जितनी पीड़ा एक स्त्री को प्रसव के दौरान होती है,
उससे 1000 गुना ज्यादा पीड़ा एक एक चक्कर के ऊपर है। किस तरीके से? हाँ जी। तो जैसे ही आप मूलाधार की उस पर ध्यान साधना, जो भी आपको मार्ग गुरु देगा, ठीक है, या आपको जो भी अनुभूति से अनुभव से प्राप्त हुआ, तो अधिकतर लोगों को तो पाइल्स का रोग हो जाता है। अब जाओ आप डॉक्टर के पास, तो आपका मूलाधार निकाल के फेंक देगा, तो बोलेगा कि आपको ये पाइल्स हो गया है, ठीक है, वो कोई ऑपरेशन कर देगा, कुछ कर देगा। तो अधिकतर लोगों को जिनका किसी ऊर्जा के कारण, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि मूलाधार चक्कर तभी जागृत होगा यदि आप कोई साधना करोगे। कई बार यदि आपके ऊपर कोई बड़ा तांत्रिक प्रयोग हुआ है, उसका भी सीधा प्रभाव आपके मूलाधार चक्कर पर जाता है। ठीक है। मतलब जितना भी आपके ऊपर अभिचार कर्म, तंत्र दोष, प्रेत नेगेटिव बाधा, ऊर्जा ठीक जितनी भी है, हाँ जी, हाँ जी, वो तुरंत आपके मूलाधार चक्कर पर जाकर हिट होगी। सामान्यता। ठीक है जी। बहुत अगली दूसरी अवस्था अलग लोगों के लिए है। और लोगों को पाइल्स जो रोग है, जो वो हो जाएगा। अब उसका समाधान कराते घूमेंगे, तो कई लोग तो उसमें 1-1 साल तक, 2-2 साल तक उसी में भटक गए। अब वो मूलाधार का ध्यान साधना तो सब भटक गई, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही मूलाधार के ऊपर थोड़ा सा भी प्रभाव गया, काम, वासना और उससे संबंधित विकार कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब ब्रह्मचार्य का पालन करना है। देखिए, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन सामान्यता जो भी साधक है, जो भी नया साधक है, वो ऐसा कर नहीं पाएगा। यदि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा है, तो उसका वेग आपके शरीर पर आएगा ही आएगा, और वो ऊर्जा बाहर आने का प्रयास करेगी। ठीक है। वो तो कोई कामजयी जो पुरुष, महापुरुष है, वो उनके लिए संभव है। महादेव ऐसे ही थे, उन्होंने तो कामदेव को ऐसे ही भस्म कर दिया। तो ये एक ऊर्जा है। आप कुछ गरिष्ठ भोजन ले लेंगे यदि आप, तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा वो, तो इसीलिए तो सात्विक आहार साधकों के लिए सुझाव दिया जाता है कि आप अपना थोड़ा ऐसा आहार ले कि जिसका आपके शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना है। यदि बड़े से बड़ा साधक भी ऐसा आहार ले लेगा, तो उसको भी वही पीड़ा होगी, उसके लिए भी वो सरल नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, क्योंकि वो मनुष्य शरीर के जो नियम है उसके साथ बंधा है। आपको ये शरीर कुछ फंक्शंस के साथ मिला है ना। सही बात है। जैसे आपको मिला है वैसे हमें मिला है। कुछ विषयों में आप हमारे से बहुत अच्छे हैं, कुछ विषयों में हम आपसे अच्छे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन विषयों के ऊपर आपने ज्यादा काम किया, और हमने भी अपने जो हमारे विषय थे उनके ऊपर ज्यादा काम किया है। सही बात है। तो कुंडलिनी एक बहुत बड़ा विषय है। प्रत्येक चक्कर की अलग अलग अनुभूतियां हैं। जैसे आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, हाँ, तो उसके बाद जैसे हमारी बात हो रही थी कि एक सूक्ष्म लोक है, एक स्थूल लोक है, हाँ, तो उसके बाद वो चीजें देख सकते हैं। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हाँ जी। ठीक है, जो आज्ञा चक्कर का, हम इस बारे में कई बार अपने शिष्यों से चर्चा कर चुके हैं कि जो नया नया साधक होता है उसको बहुत आनंद आता है शुरू शुरू में ध्यान करने का, यहाँ ध्यान लगाने का। और कई कई गुरु ऐसे हैं, वो भी यही सुझाव देते हैं कि यहाँ ध्यान लगाओ। नए साधक को कभी भी आज्ञा चक्कर के ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए।